आज की ये इमोशनल कहानी मुझे पसंद कुछ चुनिंदा कहानियों में से एक है, क्योंकि ये कहानी माँ और माँ की ममता को बयां करती है। चलिए पढ़ते हैं पूरी कहानी। सुबह का वक्त था। सूरज की लाल किरणें दिन की शुरुआत कर रही थी। हरे भरे पेड़ों पे पंछी मीठे सुर में गुनगुना रहे थे। ऐसे निसंगममय वातावरण में सरस्वती अनाथ आश्रम छोटे बच्चों की सेवा कर रहा था। कभी कभार शायद माँ का प्यार भी कम पड़ जाए, लेकिन इस आश्रम में बच्चों को मिलने वाले प्यार में कभी कमी नहीं हो सकती। सूरज की कोमल धूप में मात्र 15 से 16 साल की पीहू सूरज को एकटक निहार रही थी। तभी उतने में उसे एक ख्याल आया। सूरज जैसे जैसे ढलता जाता है, वैसे वैसे परछाइयों को पीछे छोड़ता जाता है, और पीछे छूटी हताश परछाई फिर से उगते सूरज की राह देखते हुए रोती रहती है। इस विचार से पीहू का मन भर आया और उसे अपनी माँ की याद आई। तभी वह अपने मन ही मन में बोलने लगी, माँ, मुझे याद नहीं कि मेरे पापा मुझे छोड़कर कब भगवान के पास चले गए, पर तुम ही मुझे कहती थी ना कि बेटा तू 1 साल की थी तब तेरे पापा को कैंसर की बीमारी थी। इस वजह से तेरे पापा भगवान के घर चले गए, लेकिन तकदीर की लड़ाई में मैंने हार नहीं मानी। पीहू बेटा, मुझे तेरे साथ यह कठिन दुख की लड़ाई जीतनी है, इसलिए मैं तेरी परछाई बनके तेरे लिए जो हो सके वह करूंगी। वक्त आने पर मैं लोगों के घर काम भी करूंगी, पर तुझे बहुत पढ़ाऊंगी, तुझे बड़ा बनाऊंगी। मैं तेरे पापा के सपने को वास्तव में लाऊंगी। तेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि हमारी छोटी सी पीहू बड़ी होकर पायलट बने, लेकिन जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए तेरे पापा से तेरे पंखों को मिलने वाली ताकत तेरे पापा के जाने से टूट गई। लेकिन माँ, इतने बड़े दुख के रेगिस्तान में मैं सुख की परछाई ढूंढ रही थी। मेरे इन पंखों को बल देती माँ। लेकिन क्यों माँ, क्यों मेरे पंखों को बल देने से पहले मुझे क्यों छोड़कर चली गई? पापा की तो पितृ छाया मुझे ना मिल सकी, पर तू तो मेरी परछाई बनकर जी रही थी, फिर क्यों तू भी मुझे छोड़कर चली गई? लेकिन तेरे जाने से मैं तेरी ममता से जुड़ी रही, तेरे प्यार की परछाई ढूंढते हुए दुख के रेगिस्तान में अकेली रही। अब मेरे पापा के सपनों को साकार करने के लिए कौन मुझे ताकत देगा? बोल ना माँ। पीहू मन ही मन बोल रही थी। तभी उतने में प्यार और ममता से सभी लड़का लड़कियों से बर्ताव करने वाली सीमा मैडम ढूंढते हुए पीहू को देखने आई और प्यार से बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तभी पीहू अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैडम मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तभी सीमा मैडम ने पीहू को अपने सीने से लगाया। वह बोली, देखो पीहू बेटा, ऐसे नहीं रोते। मुझे पता था तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए प्यार और ममता की परछाई थी, लेकिन उसे भी भगवान ने ले लिया। पीहू, जिंदगी और मौत किसी के बस में नहीं होती है। पीहू सीमा मैडम की तरफ देखते हुए बोली, मैडम भगवान भी कितने कठोर दिल के होते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा कैंसर की बीमारी से चले गए, और अभी कोरोना के काल में मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड रमा आंटी एक दिन के लिए हमारे घर आई। तभी माँ को कोरोना हो गया और मेरी माँ गुजर गई। वह मुझे छोड़कर चली गई। मेरे जीवन में परछाई बनकर रहने वाली मेरी माँ मुझे अब दिखाई ही नहीं देती। पीहू की ये अवस्था देखकर सीमा मैडम की आंखें भर आई। फिर भी सीमा मैडम पीहू को दुख भरे स्वर में बोली, ये देखो पीहू बेटा, जिस टाइम तेरे गांव के सरपंच ने तुम्हें इस आश्रम में लाया, तब उन्होंने तुम्हारी जिंदगी की सब कर्म कहानी बताई थी। इसी कारण से मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हारी माँ बनकर, तुम्हारी परछाई बनकर जिंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसे बोलकर सीमा मैडम ने पीहू को अपनी बाहों में भर लिया और रोने लगी। सीमा मैडम को सीने से लगाकर पीहू को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ की खोई हुई परछाई सीमा मैडम के रूप में फिर से उसके साथ देने आ गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस कहानी को लास्ट तक पढ़ा है, इसका मतलब आपको ऐसी इमोशनल कहानियाँ पसंद है, और ऐसे ही इमोशनल कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको रोज़ रोज़ ऐसी कहानी सुनने को मिले। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।